Good evening, dear students. Very good evening to all of you. And I welcome to all of you in the session of Android app development. So, dear students, sorry for delay. एक मीटिंग थी जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था. तो हम लोग फायरबेस पे काम कर रहे थे. फायरबेस पे काम कर रहे थे और कल मैंने रजिस्ट्रेशन का काम कंप्लीट किया था कि कैसे आप यूजर को जो है रजिस्टर कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन का वर्क हो गया था. आज हमें किसका वर्क करना है? लॉगिन करना है और ऑथेंटिकेट करना है यूजर को. तो मैं जानना चाहूंगा कि कितने स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन का काम कर लिया था. कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया था? प्लीज. युवराज सिंह ने कर लिया था, वेरी गुड. योगेंद्र कुमार ने कर लिया था, बहुत बढ़िया. ब्रजेश कुमार ने कर लिया था. चलो, बहुत अच्छी बात है. बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने कर लिया था. ठीक है. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लॉगिन पे काम करेंगे और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि टुडे इज द लास्ट क्लास. कल ही मैंने डिस्कस किया था कि आज जो है ये लास्ट क्लास है और आप सभी के पास मेरा कांटेक्ट नंबर है. अगर आप कोई ऐप डेवलप करते हैं, आप कोई भी ऐप डेवलप करते हैं और यू गेट सम प्रॉब्लम्स, देन यू कैन डिस्कस मी. आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा, राइट. और आज हम रजिस्ट्रेशन का वर्क हमने कल करा लिया था विद द हेल्प ऑफ फायरबेस और आज हम लॉगिन करा करके और इस सेशन को ऑफिशियली वाइंड अप करेंगे. तो आइए मेन एक्टिविटी में आइए और यहाँ पर हमें लॉगिन कराना है. आई नीड टू डू द लॉगिन. तो लॉगिन के लिए हम ओपन करेंगे मेन एक्टिविटी को. मेन एक्टिविटी हमने ओपन किया और मेन एक्टिविटी में हमने एक बटन ले रखा है. ले रखा है मेन एक्टिविटी में. पहले तो दो एडिट टेक्स्ट ले रखे हैं हमने. पहला है ET_यूजर ID और दूसरा है ET_ पासवर्ड. और एक बटन ले रखा है लॉगिन का, जिसके क्लिक पर हम लॉगिन करेंगे. ठीक है. तो हाँ, सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएगा बेटा, क्यों परेशान हो. सर्टिफिकेट मिल जाएगा. ठीक है. चलिए मेन एक्टिविटी पे आते हैं. मेन एक्टिविटी पे आइए और यहाँ पर दो एडिट टेक्स्ट लीजिए. एडिट टेक्स्ट. पहला एडिट टेक्स्ट लीजिए ET_यूजर ID. ET_यूजर ID और दूसरा लीजिए ET_पासवर्ड. ET_यूजर ID एंड ET_पासवर्ड. ये तो हमने एडिट टेक्स्ट लिए और हमें यहाँ पर फायरबेस आथ का वेरिएबल बनाना होगा. mauth. बस इन दोनों चीजों की हमें जरूरत होगी. अब हमें क्या करना है? ऑन क्रिएट के अंदर आएंगे. ऑन क्रिएट के अंदर और दोनों एडिट टेक्स्ट को इनिशियलाइज करेंगे. तो लिखेंगे ET_यूजर ID इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID. ब्रैकेट में लिखेंगे r.id.ET_यूजर ID. यूजर ID को हमने इनिशियलाइज कर लिया. देन ET_पासवर्ड इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID r.id.ET_पासवर्ड. अब देखो बच्चों, यहाँ जो हमने फायरबेस आथ का वेरिएबल
बनाया है, इसको हमें इनिशियलाइज करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा एम आथ, ये वेरिएबल इक्वल टू फायर बेस आथ डॉट गेट इंस्टेंस, ये हमने इनिशियलाइज कर लिया। बस अब हमें लॉगिन का काम करना है। नाउ वी डू द लॉगिन। लॉगिन करेंगे तो जो कल हमने रजिस्ट्रेशन किया था, ईमेल आईडी और पासवर्ड सेव कराई थी, उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। अगर परफेक्टली लॉगिन हो जाता है तो हम मैसेज देंगे वैलिड यूजर, अदरवाइज हम मैसेज देंगे इनवैलिड, यूजर। तो आइए लॉगिन का कोड करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक मेथड बनाया, पब्लिक वाइड लॉगिन, और इसके अंदर हमने बिग क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया। पब्लिक वाइड लॉगिन, और इसके अंदर हमने व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया। अब सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये ईटी अंडरस्कोर यूजर आईडी और ईटी अंडरस्कोर पासवर्ड ये ब्लैंक ना रहे, तो इसको हम चेक कर सकते हैं। तो यहां पर हम चेक करेंगे, लिखेंगे इफ ईटी अंडरस्कोर यूजर आईडी डॉट गेट टेक्स्ट, इसकी वैल्यू गेट करेंगे, डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी। अगर ईटी अंडरस्कोर यूजर आईडी क्या है, एम्प्टी है, अगर ईटी अंडरस्कोर यूजर आईडी की वैल्यू एम्प्टी है, ईटी अंडरस्कोर यूजर आईडी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी, तो क्या करेंगे, लिखेंगे ईटी अंडरस्कोर यूजर आईडी डॉट सेट एरर, और मैसेज में लिखेंगे एम्प्टी। फिर हमें ईटी अंडरस्कोर यूजर आईडी पर फोकस करना है, कर्सर को मूव कराना है। तो लिखेंगे ईटी अंडरस्कोर यूजर आईडी डॉट रिक्वेस्ट फोकस। ये हो गया, इसने चेक कर लिया कि ईटी अंडरस्कोर यूजर आईडी ब्लैंक नहीं रहनी चाहिए, राइट। अब ऐसे ही पासवर्ड के लिए चेक करेंगे, तो हमने यहां पर चेक किया इल्स इल्स इल्स, और इल्स के अंदर फिर हमने इफ लगाया और लिखा ईटी अंडरस्कोर पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी। अगर ईटी अंडरस्कोर पासवर्ड क्या है, एम्प्टी है, ईटी अंडरस्कोर पासवर्ड क्या है, एम्प्टी है, तो क्या करेंगे, ईटी अंडरस्कोर पासवर्ड डॉट सेट एरर। तब इसमें भी हम एरर देंगे, एरर मैसेज देंगे, और एरर मैसेज में क्या लिखेंगे, एम्प्टी। ये एम्प्टी है, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, ईटी अंडरस्कोर पासवर्ड डॉट रिक्वेस्ट फोकस। ठीक। अब आते हैं इस इफ के एल्स पार्ट में। अब इसके एल्स पार्ट में आते हैं, इसके एल्स पार्ट में आते हैं। तो एल्स पार्ट में आएंगे। अब हमें यहाँ पर लॉगिन का कोड करना है, तो लॉगिन के कोड के लिए हम यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल ले लेंगे।
स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल ले लेंगे। तो हमने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लिया, यूआईडी। यूआईडी ले लिया इक्वल टू ईटी अंडरस्कोर यूजर आईडी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। इससे यूजर आईडी आ गया। फिर स्ट्रिंग टाइप पीडब्ल्यूडी फॉर पासवर्ड इक्वल टू ईटी अंडरस्कोर पास डब्ल्यूडी पासवर्ड ईटी अंडरस्कोर पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है। तो नाउ यू हैव द यूजर आईडी मींस यूआईडी एंड यू हैव द पासवर्ड फॉर पासवर्ड। ठीक है। अब हमें क्या करना है, साइन इन कराना है। नाउ वी राइट कोड फॉर साइन इन एग्जिस्टिंग यूजर। मैंने यहाँ पे लिखा साइन इन कराना है बाई एग्जिस्टिंग यूजर। साइन इन बाई एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग यूजर। हमें जो यूजर एग्जिस्ट कर रहा, कल जो जो हमने रजिस्ट्रेशन कराया था, उसी से हमें साइन इन कराना। तो साइन इन बाय एग्जिस्टिंग यूजर कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर लिखेंगे एम ऑथ डॉट एम ऑथ डॉट साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। भाई हमने जो ऑथेंटिकेशन यूज किया था वो किसका था, ईमेल एंड पासवर्ड का था ना। तो साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड ये फंक्शन यूज करेंगे। ये फंक्शन हम यूज करेंगे साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। और यहां पर हम पास करेंगे यूआईडी कामा पीडब्ल्यूडी। यूजर आईडी और पासवर्ड पास किया, ठीक है ना। फिर इंटर की प्रेस करके डॉट लगाएंगे और यहां पर हम ऐड करेंगे ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर। ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर ये मेथड यूज किया हमने, ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर। अब इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऑन कंप्लीट लिसनर का। तो यहां पे लिखेंगे न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर। तो ये आपका पूरा कोड क्रिएट होकर के आ जाएगा। और लास्ट में यहां पर आकर के सेमी कॉलन लगा देंगे। लास्ट में आकर के सेमी कॉलन लगा देंगे, राइट। ऐसा ही हमने रजिस्ट्रेशन में भी किया था। तो अब की बार वो रजिस्ट्रेशन का था, ये साइन इन का था। तो ये कोड जिनका हो जाए वो प्लीज चैट बॉक्स में इतना मुझे बता दें, ठीक है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, 3 बच्चों ने कर लिया, 4 बच्चों ने कर लिया, योगेंद्र, ब्रजेश, स्वराज और युवराज। चलो बहुत बढ़िया। अब चेक कर लो इसकी कि ये सक्सेसफुल हुआ या नहीं। तो यहां पर हम चेक करेंगे इफ
टास्क डॉट इट सक्सेसफुल। अगर सक्सेसफुल है तो मैसेज देंगे वैलिड यूजर, तो यहाँ पर टोस्ट कराएंगे और टोस्ट के अंदर मैसेज देंगे वैलिड यूजर, वैलिड यूजर। टोस्ट के अंदर मैसेज देंगे वैलिड यूजर। और अगर ऐसा नहीं है तो इसी में एल्स बनाएंगे, इसी में एल्स बनाएंगे और लिखेंगे इनवैलिड यूजर, इनवैलिड यूजर। टोस्ट बनाएंगे और इसमें लिखेंगे इनवैलिड यूजर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये हमारा कोड पूरा कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपने जिस यूजर से रजिस्टर किया है, अगर आपने सही यूजर आईडी और पासवर्ड डाली है, सही ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, तो मैसेज आएगा वैलिड यूजर, और गलत डाला है तो मैसेज आएगा इनवैलिड यूजर। राइट। तो कोई एक स्टूडेंट जो है, हाँ, नेट कनेक्ट होना चाहिए जब आप अपने मोबाइल पे रन करें। तो आप लोग इसको रन करके देखिए, जो कल रजिस्ट्रेशन किए थे उसी की यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके देखिए क्या रन हो रहा है। किसी एक का हो जाए तो मुझे बताए। किसी का नहीं हुआ? हो गया। चलो भाई, हो गया, सक्सेसफुल हो गया। योगेंद्र का हो गया, युवराज का हो गया। गुड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको फायर बेस के बारे में भी बताया। आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। तो वीडियो ऑफ कर देता हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को एंड्रॉयड में कई सारी कॉन्सेप्ट आपको बताने का प्रयास किया। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी का कोई एंड नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, ये टेक्नोलॉजी मैंने पूरी कर ली है, मैं इसमें एकदम महारथी हो गया। टेक्नोलॉजी का एंड नहीं होता, बट मैंने आपको ये जरूर बता दिया कि हाउ टू मेक द प्रोजेक्ट। ये मैंने आपको जरूर भी बता दिया, और कई सारे ऐप बताए कि कैसे हम प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं। राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ऑफिशियली ये लास्ट क्लास है। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। यू कैन आस्क द क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन रहेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9118725380। 9118725380, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। इस पर जो है आप कांटेक्ट कर लीजिएगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती। ठीक है। तो लगभग काफी दिन हो गए हम लोगों को काम करते हुए, समझते हुए, सीखते हुए। राइट। तो आई होप आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा।
एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको जानकारी हुई होगी। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस होल एंड्रॉयड सेशन। थैंक यू युवराज। So thanks to all of you and happy learning.